चीनो अदर आधारे, मन तू पावेगा अपना कियारे, भोगेगा अपना कियारे। अब हम उस विशेष मुद्दे पर आते हैं जिसके लिए आज यह वीडियो बनाया गया है। पुण्यात्माओं, आप जो यह न्यूज़ देख रहे हैं ये 5 नवंबर 2019 यानी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है कि बरवाला के सतलोक आश्रम प्रमुख संत रामपाल ने अपने खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के मामले में दर्ज एफआईआर को खारिज करने के मामले में मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रामपाल की तरफ से याचिका में कहा गया है कि यह मामला भी पुलिस ने अन्य मामलों की तरह उस पर अनुचित ढंग से बनाया है। पुलिस ने उन पर देश विरोधी गतिविधियां चलाने का मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उनके भक्तों ने उसकी गिरफ्तारी के बाद अपना विरोध दर्ज करते हुए पुलिस पर पथराव किया। आश्रम में पेट्रोल बम भी उनकी मौजूदगी में नहीं मिले, बल्कि वह भी उनके समर्थक होने का दावा करने वाले लोगों के पास थे। ऐसे में उन्हें इस मामले में आरोपी कैसे बनाया जा सकता है? पुण्यात्माओं, यह याचिका किसी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा या फिर एपी सिंह वकील ने नहीं, बल्कि खुद हिसार जेल से अपने सरकारी वकील के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल की है। और इस याचिका के माध्यम से उन्होंने फिर एक बार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का साथ देकर मूर्खता की हद पार कर चुकी संगत को समझाने के लिए गहरा संदेश दिया है। यदि आज भी ये भगत समाज जानबूझकर आंखों पर अज्ञानता का पीला चश्मा लगाकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के साथ राजनीति की गंदी गलियों में नाक रगड़ना चाहता है तो कोई बात नहीं। आज इंसान बनकर रगड़ रहे हो, कल को स्वाभाविक सुअर बनकर मजबूरन रगड़ना पड़ेगा। फिर ना कोई समझाने वाला सतगुरु मिलेगा और ना ही समझने के लायक दिमाग रहेगा। अब आपको सीधे शब्दों में समझाते हैं कि गुरुजी की इस याचिका का मतलब क्या है। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर जो देश विरोधी गतिविधियां चलाने अर्थात हरियाणा सरकार द्वारा देशद्रोह का जो मुकदमा लगाया गया है वह उचित नहीं है। फिर आगे गुरुजी ने साफ साफ इस देशद्रोह जैसे मुकदमे का दोषी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ठहराया है। एक बार फिर से ध्यान से पढ़िए नीचे की लाइन, जिसमें गुरुजी ने कहा है कि आश्रम में पेट्रोल बम भी उनकी मौजूदगी में नहीं, बल्कि वह भी उनके समर्थक होने का दावा करने वाले लोगों के पास थे। पुण्यात्माओं, विचार करो, बरवाला कांड का मुख्य हीरो कौन था? किसने भक्तों को गुरुजी के आदेश से कमांडो बनाकर पुलिस से पंगा लिया? और कौन सी वह संस्था थी जो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक होने का दावा कर रही थी? अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो सबूत के लिए देखिए यह वीडियो। और उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा। दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इवन तहलका, हरियाणा। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के अध्यक्ष और सतलोक आश्रम के समर्थक राम कंवल ढाका ने आज शाम को कहा है कि अगर बाबा रामपाल खुद भी जाना चाहेंगे अदालत में तो वो उनको नहीं जाने देंगे। आइए उन्होंने क्या कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे। पुण्यात्माओं, अब ज्यादा क्या समझाएं, समझाया उसे जाता है जो ना समझ होता है। भगत को तो संकेत ही काफी है। बरवाला कांड से लेकर आज तक गुरुजी ने कोई 10 बार मीडिया के माध्यम से और कोर्ट में अर्जियां लगा लगा कर हम मूर्खों को कितना समझाने की कोशिश की है कि नादानो, तुम जिसे स्टेट कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक और मेरा भाई भतीजा, बेटा बेटी और दामाद समझकर उनके चरणों में लोट लगा रहे हो, ये सब के सब काल एजेंट हैं। धिक्कार है उस भाई पर जिसने अपने सगे भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के साथ सत्य की राह पर चलते हुए कानून का सामना करने के बजाय पुलिस से छुपकर भक्ति के इतिहास में भगोड़े के नाम से कलंक लगवा लिया है। धिक्कार है उस बेटे पर जिसका बाप और गुरु दोनों जेल में हैं और खुद चाचा महेंद्र भगोड़े के साथ मिलकर संगत के दान पर हराम के टूक तोड़ रहा है। धिक्कार है उस बेटी और पत्नी पर जो अपने गद्दार चाचा महेंद्र भगोड़े और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के रग रग से परिचित होने के बावजूद भी चंद रुपयों और कुछ भय के चलते पत्नी और बेटी होने के फर्ज से मुंह मोड़कर आत्मिक रूप से मर चुकी है। धिक्कार है इंडियन आर्मी से रिटायर्ड उस दामाद संजय खानपुर वाले पर जो सतलोक आश्रम में गधे की तरह 5 किलो की बंदूक का बोझा अपने कंधों पर लादकर संत रामपाल जी महाराज जी की बॉडी की हिफाजत का ठेकेदार बना घूमता था और जब वास्तव में काल एजेंटों से संगत की हिफाजत का समय आया तो उन्हीं के साथ मिलकर धर्म को धंधा बना डाला
अर्थात 15 से 20 हजार रुपया महीना तनख्वाह पर महेंद्र भगोड़े का पालतू बन बैठा। पुण्यात्माओं, ये सभी लोग अपने आप में कितने ही सच्चे और कितने ही गलत हों, लेकिन इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के भगत होकर किसी भी परिस्थिति का परमात्मा पर विश्वास रखकर नेक पुरुष की तरह उसका सामना करने के बजाय जिस प्रकार चोर की तरह भगोड़े बनकर जो कलंक अपने सिर पर लगवा लिया है, शायद ही आने वाली पीढ़ियां इन्हें माफ कर पाएं। पुण्यात्माओं, यह सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और संत जी का कलयुगी परिवार तो भक्ति पर कलंक है ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा इस भक्ति मार्ग पर अपने आप को उन लोगों ने भी कलंकित कर लिया है जो पिछले 5 साल से ढेरों सबूत मैनेजमेंट की मनवस हरकतों के देखने और गुरु जी के मुख कमल से सुनने के बाद भी गुलामी करने वाली घटिया प्रवृत्ति को त्याग कर सत्य का साथ नहीं दे रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब।